वेलकम ऑल ऑफ यू। ओके, सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, दिस इज़ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर को अपन एक थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो देख लेते हैं। देखिए, फ्लावर जो है, हम जानते हैं सारे प्लांट ग्रुप के बारे में अपन सभी ने पढ़ा भी है। ठीक है, प्लांट्स जो हैं, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, ठीक है, वो उनका जो कैटेगराइजेशन होता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, ठीक है, उनको लेकर के अपन ने स्टार्टिंग में बात करी थी। ठीक है, तो देखिए, फ्लावर जो है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी पौधा रिप्रोडक्शन करेगा तो फ्लावर उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है। अब फ्लावर के अंदर उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं रिगार्डिंग फ्लावर को लेकर के। देखिए, फ्लावर जो है, इसके लिए ये है कि एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम देना चाहें कि फ्लावर को लेकर के, तो इट इज़ ए मॉडिफाइड सूट होता है। ये क्या होता है? ये मॉडिफाइड सूट होता है। मॉडिफाइड शूट जो है वो फ्लावर को कहते हैं। मॉडिफाइड शूट होने का क्या मतलब होता है? देखिए, दो टर्मिनोलॉजी होती है, एक शूट होता है, ठीक है, और एक स्टेम होता है। ऑब्लिक तो नहीं लगाएंगे अपन इसके, ठीक है ना, अपन ऑब्लिक नहीं लगा सकते। एक तो होता है, ओके, ठीक है, और एक होता है स्टेम। इनमें अंतर होता है क्या? ऑब्वियसली इनमें अंतर होता है, शूट और स्टेम में। जो ब्रांच वाला पोर्शन है, एक प्लांट को अगर देखें, ठीक है, जो प्लांट के अंदर जो ब्रांचिंग वाला पोर्शन है, वो शूट है। ऊपर प्लांट ग्रोथ करेगा, ग्रोथ के बाद में उसमें ब्रांचेस बनेगी, वो शूट है, जहाँ से बर्ड्स निकलेगी, ठीक है, वो सब शूट है। जो अनब्रांच्ड पोर्शन है वो स्टेम है उसका। ठीक होता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में पानी को, वाटर जो पानी है, न्यूट्रिएंट है, ठीक है, ओके। ये बात है कि मॉडिफाइड शूट, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। सबसे पहले जब ये अपीयर होता है तो एंजियोस्पर्म में होता है। यानी फ्लावरिंग प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म होते हैं, आवर्त बीजी बोलते हैं इनको। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो फ्लावर आया था वो एंजियोस्पर्म के अंदर था। ओके, अब बात आते हैं कि भाई फ्लावर क्या होता है, वो हो गया। फ्लावर किस में होता है, वो हो गया। तो भाई फ्लावर में क्या क्या होता है ना, फ्लावर में क्या क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में क्या है, वो अगर देखें, बिल्कुल, तो फ्लावर को अगर देखें तो फ्लावर के अंदर 4 साइकिल होते हैं। फ्लावर में कितने साइकिल होते हैं? फ्लावर में 4 साइकिल होते हैं। चारों साइकिल जो है, मैं आपको इसमें आउटर से इनर की तरफ लिख देता हूँ। द फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड कोरोला, एंड्रोइसियम, एंड्रोइसियम, और नंबर 4 गाइनोइसियम। ठीक है, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। ये किसी फ्लावर को अगर आप देखोगे तो उसके फ्लावर के ये 4 साइकिल होते हैं, और किसी साइकिल में, ये किसी भी फ्लावर के अंदर ये चारों साइकिल है तो वो फ्लावर कंप्लीट माना जाता है। एक भी एब्सेंट है तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट माना जाएगा। ओके, ठीक है, चलो, ये टेक्सोनॉमी को लेकर के बातचीत हैं। जब टेक्सोनॉमी का लेक्चर अपन पढ़ेंगे तो उसमें बात कर लेंगे इसको वापस से। अब ये जो कैलिक्स है, मोस्ट ऑफ इन प्लांट, इनके नंबर जो होते हैं, इन प्रत्येक साइकिल का जो नंबर, ये एक एक साइकिल है, बाहर की तरफ और फिर बाहर से अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, ऐसे है ये, आउट टू इन है। मोस्ट ऑफ द प्लांट में इनके नंबर जो होते हैं वो 5 होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट। वेरिएशन भी होता है, किसी में 4 होते हैं, 3 होते हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है, ओके,
ठीक है। जैसे गाइनोशियम जो है उसमें कई बार बाई कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इसमें, ठीक है। ये बात है, ओके कंटिन्यू करते हैं इसको। साइकिल के बारे में डिस्कशन कर लिया अपन ने। अब हम देखते हैं भाई कैलिक्स लगेगा, आपने देखा होगा, ठीक है। कैलिक्स जो होते हैं, कोरोला जो होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, कोई सिंगल तो है नहीं, तो इनका ग्रुपिंग तो कैलिक्स हो गया। इनका जो सिंगल मेंबर होता है कैलिक्स का उसे हम कहते हैं सेपल, दलपुंज, और ये दल हो गया, सॉरी बाह्य दलपुंज और ये बाह्य दल। कोरोला जो है ये दलपुंज है, इसके एक मेंबर को कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। जो एंड्रोइशियम है इसके एक मेंबर को कहते हैं स्टेमन, और जो गाइनोशियम है इसके एक मेंबर को कहते हैं कार्पल। पिस्टिल भी कहते हैं भाई, कार्पल और पिस्टिल दोनों नाम है इसके। तो कैलिक्स का एक मेंबर सेपल हो गया, कोरोला का एक मेंबर पेटल हो गया, एंड्रोइशियम का एक मेंबर स्टेमन हो गया, और गाइनोशियम का एक मेंबर कार्पल या पिस्टिल हो गया, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी है। फ्लावर के अंदर 4 साइकिल होते हैं, या इन्हें हम फ्लावर की 4 पत्तियां भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 4 लीव्स ऑफ फ्लावर, या फ्लावर के 4 साइकिल, ठीक है, कंटिन्यूटी में होते हैं कि ठीक है, किसी में वो एक अलग सिचुएशन है कि कैलिक्स और कोरोला उसमें रेड्यूस हो जाता है, पेपस बना लेते हैं वो लोग, और कैलिक्स में ऐसा होता है। ये जो दोनों हैं ये रिप्रोडक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता, ये पौधे के सहायक अंग होते हैं, सहायक भाग होते हैं, एसेसरी पार्ट बोलते हैं इनको, सहायक भाग हैं ये पौधे के। ये दोनों रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये पौधे के जननिक भाग हैं, ये जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फ्लावर के अंदर जो एंड्रोशियम है वो मेल रिप्रोडक्टिव को ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये गाइनोशियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? एंड्रोशियम का एक मेंबर स्टेमन, गाइनोशियम का एक मेंबर कार्पल और पिस्टिल। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये पौधे, ये दोनों भाग, ये दोनों जो साइकिल है ये पौधे के एसेसरी पार्ट हैं, और ये जो दोनों है ये पौधे के रिप्रोडक्टिव, फ्लावर के ये जो दोनों हैं, सॉरी पौधा नहीं, फ्लावर के ये जो दोनों पार्ट हैं ये एसेसरी पार्ट हैं, और ये दोनों पार्ट जो फ्लावर के हैं ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, जिसमें से एक मेल पार्ट है एक फीमेल पार्ट है। डन, ठीक है। और फ्लावर किस पे बनेगा? फ्लावर के अंदर आपने देखा होगा कुछ फ्लावर के अंदर नीचे एक वृंत निकला होता है, उनका स्टाक निकला होता है, तो जो फ्लावर का वृंत होता है उसे हम कहते हैं पेडिसिल। क्या बोलेंगे? पेडिसिल, पुष्प वृंत बोलेंगे उसको। ऐसे ही लीफ जो होती है उसमें भी एक वृंत होता है, लीफ का जो वृंत होता है वो कहलाता है पीटियोल, पर्ण वृंत। इसी तरीके से एक पेडेंकल भी होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ना, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पेडेंकल होता है। पेडिसिल, पीटियोल और पेडेंकल, ये तीनों, ठीक है। और फ्लावर का जो वृंत है उसे हम पेडिसिल कहते हैं, जिसमें पेडिसिल होता है वो फ्लावर पेडिसिलेट होता है, ठीक है। ऐसे ही लीफ को लेकर के बात होती है, जिस लीफ के अंदर, प्लांट की लीफ में पीटियोल होता है वो पीटियोलेटेड होती है, और जिसमें वृंत नहीं होता है तो वो सेसाइल लीफ होती है, सॉरी है ना, जिसमें नहीं होता है वो सेसाइल लीफ होती है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या होगा, स्टेमन को देखें, अगर एक स्टेमन को अगर हम देखें तो एक स्टेमन का जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस शेप में होता है, ये एंथर है, नीचे ये जो है ये पार्ट ये फिलामेंट वाला भाग है, और जहाँ से ये कनेक्ट रहता है एंथर के द्वारा ये कनेक्टिव होता है। ऐसे ही अगर गाइनोशियम की स्ट्रक्चर देखें अगर अपन, एक गाइनोशियम की स्ट्रक्चर को अगर देखें, सॉरी गाइनोशियम नहीं, अपन कार्पल बोलेंगे। एक कार्पल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि ये ऊपर वाला तो होता है स्टिग्मा,
और ये होता है स्टाइल, और ये जो फूला हुआ भाग है दिस इज ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है, ये एक कार्पल की या पिस्टल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी स्टेमन में 3 भाग होते हैं, जनरली 2 मानते हैं। ठीक है, फिलामेंट और एंथर, और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है कनेक्टिव। ये फिलामेंट एंथर में कहाँ जाके लगेगा, इस आधार पे भी एंथर में वेरिएशन होते हैं। कार्पल जो है इसके फिर 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, ये इनके 3 पार्ट हो गए। अब पोलन ग्रेन कहाँ आएगा, क्या होगा, उसको अगर देखें, अगर अपन देखो, मैं आपको एक, ये हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं, मैं आपको एक पीपीटी के द्वारा इसमें समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, दिखाई दे रहा है भाई सभी को, है ना। देखिए, ये फ्लावर के बारे में है, एक फ्लावर को है उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए, ये फ्लावर के अंदर ये रिसेप्टेकल हो गया। ठीक है, ये फ्लावर का पेडिसिल हो गया, थैलेमस पे लगता है फ्लावर, पुष्पासन बोलते हैं उसको। ये देखिए आप इसमें बाहर से, ये क्या है, आप किसी फ्लावर को लेके देखना, उसमें देखना आपको ये ग्रीनिश कलर के नज़र आएंगे, ये सेपल होते हैं फ्लावर के। क्या होते हैं, सेपल। ठीक है, फिर आउटर, फिर थोड़ा अंदर चलिए, ये कलरफुल जो दिख रहा है ये है पेटल। पेटल कलरफुल होते हैं, क्यों, इंसेक्ट को, इन सब को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन करवाना है ना हमें, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए। ये कैलिक्स हो गया, इसका एक पार्ट सेपल हो गया, ये कोरोला हो गया जिसका एक पार्ट क्या हो गया, पेटल। इससे थोड़ा और अंदर चलें, ये देखिए, ये क्या है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी, ये देखो, ये ऊपर की तरफ क्या है, एंथर, ये यहाँ पे कनेक्टिव, और ये नीचे क्या लगा हुआ है, फिलामेंट। ये एंथर हो गया। ठीक है, ये देखिए, ऊपर ही ऊपर लगा हुआ है वो एंथर हो गया, बीच नीचे वाला फिलामेंट हो गया, इनको कंबाइंड रूप से हमने स्टेमन कह दिया। ये एक स्टेमन की स्ट्रक्चर है। स्टेमन के 3 भाग होते हैं, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। ये क्या है बीच में, ये एक कार्पल है। ठीक है, इसमें स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल जो ट्यूबुलर पोर्शन है, नीचे वाला फूला हुआ भाग ओवरी। ठीक है, इसे बोलते हैं कंबाइंड रूप से, ये एक कार्पल है। अच्छा, ये जो ओवरी है इसमें भी कुछ चीज़ें आपको दिख रही होगी इस तरीके से, ये होते हैं ओव्यूल्स। ये है तब की बात जब फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ये तब की बात है। ठीक है, एंथर जो है, ये दोनों तो हो ही गए, कैलिक्स, और ये जो कोरोला है यानी सेपल, और जो पेटल है ये तो पौधे के एसेसरी पार्ट हो गए। यानी काम का क्या है इस फ्लावर में, स्टेमन काम का है और एक कार्पल काम का है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तो यही पार्टिसिपेट करने हैं। ठीक है, इसमें समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, मैं आपको इसमें अब एक स्टेमन को अलग करता हूं और एक कार्पल को अलग करता हूं। दिस वन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, ये ऊपर एंथर, कनेक्टिव हो गया जहाँ से ये जुड़ रहा है, नीचे फिलामेंट हो गया। सेम उधर देख लीजिए, ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और ये ओवरी हो गई। ठीक है, इनको मैंने इस डायग्राम से अलग नहीं, वो पूरा फ्लावर में शो इनका रिप्रेजेंटेशन था, फ्लावर के चारों साइकिल का, इन दोनों को मैंने अलग कर लिया। अब देखिए, अब मैं पहले इस स्टेमन है, इसका जो ये एंथर है, इस एंथर की टीएस काटता हूँ, मुझे उसमें क्या दिखेगा। फिर मैं जाऊँगा इस ओवरी के अंदर, जो ये ओव्यूल है, वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस एंथर में क्या है और इस ओवरी में क्या है, उन दोनों को हम जूम करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ बनेंगे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन यहाँ से जाएगा स्टिग्मा के ऊपर। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और इस यहाँ से एक पोलन ट्यूब बनेगी, और वो पोलन ट्यूब इस स्टाइल के अंदर से होती हुई यहाँ ओवरी में यहाँ आएगी, और ओवरी में आएगी तो ओवरी में क्या है जहाँ पे वो एंटर करेगी, तो जहाँ पे ओवरी में वो एंटर करती है, ओवरी में होते हैं ओव्यूल, और वो ओव्यूल में जाती है। तो वो ओव्यूल में क्यों जाती है, ऐसा क्या है ओव्यूल में कि वो ओव्यूल तक जाती है, और वो मेल गैमेट को लेकर के आ रही है पीछे से,
क्योंकि पोलन ग्रेन यहाँ आने के बाद जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट जो जब होगा तो वो 2 मेल गेमिट है, उसमें वो पोलन ट्यूब 2 मेल गेमिट को लेकर के ओव्यूल में ला के फ्री करती है। तो भाई ओव्यूल में क्या है ऐसा जो वहाँ पे वो फ्री कर रही है? भाई हमने कहा कि एंथेरोजोइड्स ब्रायोफाइट्स में भी जो है, ब्रायोफाइट्स में अपन ने देखा कि एंथेरोजोइड्स जो है वो आर्किगोनिया के अंदर एक सेल तक पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के फर्टिलाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो ऐसा ओव्यूल में भी तो कुछ होता होगा ना कि जहाँ पे जाकर के ये मेल गेमेट फ्री होते हैं। ठीक है, तो पहले हम एंथर की टीएस बनाते हैं। देखिए ये एंथर है, फिलामेंट है, इसको यहाँ से देखा तो इसमें इस तरीके से 4 लोब, 4 हमें चैम्बर नज़र आए। ठीक है, इन चारों चैम्बर में पोलन सेक होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। यानी एंथर जो है, एक मैच्योर एंथर को अगर देखें तो वो उसमें कितने चैम्बर होते हैं? उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और लोब कितनी होती है? 1 और 2। इसलिए एंथर बाइलोब्ड और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। प्रत्येक जो ये चैम्बर है ये एक स्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करता है। तो एंथर टेट्रास्पोरेंजिएट क्योंकि 4 स्पोरेंजिया हैं और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसको मैं, ये एक मैच्योर जो है वो एंथर की स्ट्रक्चर है। देख लीजिए इसमें 1 चैम्बर, 2, 3, 4, प्रत्येक चैम्बर एक माइक्रो स्पोरेंजिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितनी स्पोरेंजिया होगी? 4 स्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट। और प्रत्येक के अंदर लोब कितनी है? 2, तो बाइलोब्ड। अच्छा, ये इसमें 4 लेयर होती है एंथर की स्ट्रक्चर में, आपने पढ़ा होगा पीछे। बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। और इस टेपिटम में पोलन सेक है और उसमें पोलन स्पोर मदर सेल है और फिर पोलन ग्रेन्स अंदर की तरफ। और पोलन ग्रेन्स को जो न्यूट्रिशन मिलता है वो टेपिटम के थ्रू मिलता है। ठीक है, यानी पोलन ग्रेन्स यहाँ पे है। अब आप एज्यूम करिए ये यहाँ पे है और इस डायग्राम में ये यहाँ पे है, यानी यहाँ पोलन ग्रेन है। पहले तो ये इस एंथर का डेhiscence होगा, एंथर का प्रेस फुटन होगा, पोलन ग्रेन यहाँ से फ्री होंगे और पॉलिनेटिंग जो एजेंट होते हैं वो एजेंट इसको यहाँ ला के छोड़ेगा। इसीलिए ये पेटल जो है ना ऐसा ही नहीं होता है, ये कलरफुल बनाने के पीछे, कलरफुल जो बने ना इसके पीछे बहुत रीजन है। अट्रैक्टिव वाला जो है ना कि इंसेक्ट को, बर्ड्स को, पॉलिनेटिक एजेंट को इनको अट्रैक्ट करते हैं ये। ठीक है, ये तो वो स्ट्रक्चर हो गई। इसमें क्या है? इसमें एटलीस्ट क्या है? पोलन ग्रेन है। ठीक है, और पोलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ क्या है ओव्यूल में, सॉरी ओवरी में क्या है? ओवरी में है ओव्यूल। ये तो हमने देख लिया एंथर के अंदर पोलन ग्रेन की एंथर की स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर की। भाई ओव्यूल में क्या होता है? तो ओव्यूल में होता है ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ओव्यूल है और ऐसे ओव्यूल बहुत हैं। ओव्यूल के टाइप होते हैं 5 से 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस होता है, एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस होता है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल का है, एंजियोस्पर्म वाले का है ये थोड़ा। ठीक है, ये रेफी हो गया। देखो इसमें 2 रीजन है, एक तो चेलाजल रीजन है, एक माइक्रोपाइल रीजन है। बिजांड द्वारीय और ये चेलाजा वाली कोशिकाएं। यहाँ पे 3 सेल हैं, यहाँ पे चेलाजल वाली कोशिकाएं होती हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ माइक्रोपाइल वाली कोशिकाएं होती हैं। माइक्रोपाइल वाली जो कोशिकाएं हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक यहाँ है सिनर्जिड्स, ये 2 तो होती है सिनर्जिड्स, और एक यहाँ होती है एग सेल। दिख रहा है डायग्राम में आपको? बीच में होता है पोलर न्यूक्लियाई। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, या सेकेंडरी न्यूक्लियस। हालांकि ये एक नहीं होते, पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, अलग अलग सिचुएशन में इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया एंटीपोडल सेल। चेलाजल रीजन ये हो गया, ये एंटीपोडल सेल हो गई। माइक्रोपाइल रीजन की तरफ ये सिनर्जिड्स हो गया, एग सेल हो गई। ये तो पूरा है ओव्यूल। ठीक है, जिसमें ये बाहर की तरफ रेश्यू है जो इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई में इसमें काम आता है। या ये हाइलम है और ये इसका जो क्या है फ्यूनिकुलस है या फ्यूनिकल है। ठीक है, ये वेस्कुलर सप्लाई। ठीक है, या मैकेनिकल स्ट्रेंथ कुछ ये चीज़ इनका जो है, ये वर्क फंक्शन जो है वो इनका होता है रेफी वगैरह का, वेस्कुलर सप्लाई में वगैरह में काम आते हैं। ये मेन जो चीज़ है वो ये है इंटेग्यूमेंट्स। एक इंटेग्यूमेंट, फिर 2 इंटेग्यूमेंट और एक एरिल होता है। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको। एरिल लीची में देखने को मिलता है ये,
और लीची का जो पार्ट हम खाते हैं वो एरिल होता है, वो थर्ड इंटेगुमेंट है उसका। तो लीची का थर्ड इंटेगुमेंट है वो एरिल कहलाता है। ये ओव्यूल हो गया। इस ओव्यूल में अंदर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ आपको दिख रहा है जिसमें 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 कोशिकाएं नीचे हैं और एक कोशिका में 2 केंद्रक हैं, 2 न्यूक्लियस है एक कोशिका में। वो कहाँ है? वो बीच में है, ठीक है, ये बीच में ऐसे पूरा ओव्यूल है। और ये जो आपको अंदर दिख रहा है 3 और 3 6 और एक 7 कोशिका है, 3 केंद्रक ऊपर 3 केंद्रक नीचे। बीच वाली सेल में कोशिका 1 है, केंद्रक 2 हैं, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं ओव्यूल को। जैसे एंथर जो है उसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं ना, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। एंथर में क्या था? पॉलन ग्रेन थे, ठीक है, और ओव्यूल के अंदर क्या है? एग है। तो एटलिस्ट अब आप इसको देख लीजिए, ये एक जो है ये ओवरी में है, ये एक जो है वो यहाँ ओवरी में है, और आप ये कह रहे हो कि ऊपर से आप यहाँ पे पोलन ग्रैंड डालोगे और वो जब जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो इस ओवरी ओव्यूल में एंटर कर जाएंगे, ओवरी में एंटर करेंगे। ओवरी में एंटर करेंगे तो ओवरी में एंटर करने के बाद वो ओव्यूल में जैसे ही आएंगे तो वो ओव्यूल में इस अंदर यहाँ आते हैं। ओव्यूल में तो वो एंटर कैसे भी कर सकती है पोलन ट्यूब, वो इंटेगुमेंट को तोड़ के भी आ सकती है, वो यहाँ से भी आ सकती है चलाजल वाले रीजन से, और वो माइक्रोपाइल वाले रीजन से भी आ सकती है, इधर से भी, तीनों तरीके से आ सकती है ओव्यूल के अंदर तो, इस स्ट्रक्चर में तो। लेकिन इस एम्ब्रियो सैक में जो एंट्री होगी वो केवल, चाहे वो इधर से आओ तो वो ऐसे घूम के अंदर इधर से आ जाएगी, ठीक है। अगर वो, यार ये क्या सीन है, अगर वो ऐसे आ रही है तो ऐसे वो घूम के इधर से आ जाएगी, अगर वो इंटेगुमेंट के आ रही है तो भी वो ऐसे, और अगर माइक्रोपाइल से आ रही है तो भी वो ऐसे। मतलब ओव्यूल में 3 तरीके से एंट्री हो सकती है, लेकिन ये जो अंदर स्ट्रक्चर है ना एम्ब्रियो सैक, इसमें केवल और केवल जाने का एक ही रास्ता है, वाया माइक्रोपाइल रीजन, स्पोर के थ्रू ही जाना पड़ेगा अंदर पोलन ट्यूब को, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो इधर से आए, जाना उसको घूम के एम्ब्रियो सैक में तो इस माइक्रोपाइल वाले रीजन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी पोलन ट्यूब जैसे ही यहाँ एंटर करेगी, अब इस एंटर करते इसको, इसके पास में 2 सिनर्जिड और एग सेल है। यहाँ पे भी इसमें वेरिएशन होता है कि ये सिनर्जिड 2 सिनर्जिड के बीच में से जा रही है, या सिनर्जिड या आर्किगोन, ये जो एम्ब्रियो सैक है इसकी वॉल से होके जा रही है, या इन दोनों को तोड़ के अंदर से जा रही है, इनके यहाँ पर भी वेरिएशन होती है, ठीक है। जनरली हम ये कह देते हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं कि जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ पे इन दोनों सिनर्जिड के बीच में से गई है, ठीक है। यहाँ से वो जब वो इसमें अंदर एंटर कर गई, यहाँ एंटर करते ही वो अपने 2 मेल गैमेट जो है उसको फ्री कर देती है यहाँ पे, ठीक है, फ्री कर देती है। फ्री करने के बाद में पोलन ट्यूब जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। इसका काम इतना ही था कि पोलन जो मेल गैमेट है, क्योंकि उसी पोलन ट्यूब में वो जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो वो पोलन ग्रैंड मेल गैमेट बन जाता है, और वो मेल गैमेट यहाँ डिस्चार्ज करना, ये उसका इतना ही काम था। डिस्चार्ज, जब मेल गैमेट इसमें डिस्चार्ज हो जाते हैं देन क्या होता है, जो 2 मेल गैमेट है वो 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो फ्यूज होगा किसके साथ में? एग सेल के साथ में, और ये तो बना देगा आगे चल करके जाइगोट, जाइगोट एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है। एक जो बीच में वो बच गया वो क्या करेगा, वो फ्यूज हो जाएगा इस बीच में जो ये पोलर न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा। और जब वो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो 2 केंद्रक तो ऑलरेडी एक सेल में पड़े हैं और एक और हो जाएगा, तो ये 3 सेल्ड 3N स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, और बाद में ये बनाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? एंडोस्पर्म बन गया, एक न्यूक्लियस तो इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 2N से 3N होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्मिक PEN बनेगा पहले तो, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनेगा, देन इससे एंडोस्पर्म बन जाएगा। और जो एक सेल है, एक जो न्यूक्लियस था या एक जो मेल गैमेट था वो यहाँ एक के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट फिर एम्ब्रियो बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और यहाँ से न्यूट्रिशन कंटिन्यूसली इसको मिलता रहेगा। तो ये जो एक छोटा सा यहाँ पे पोर्शन था ना, वो था इसको लेकर के कि भाई फ्लावर के अंदर क्या है, फ्लावर में
किस तरीके से इसके पार्ट जो है वो काम करें, हम कह रहे हैं ये एसेसरी पार्ट है, हम कह रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये क्यों है वो अपन ने बात की है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वेरी सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ से फ्री होगा, यहाँ जाएगा, अंदर जा कर के उसको एटलीस्ट मेल गैमेट को वहाँ पे डिस्चार्ज कर देगा। तो ये एक अपना एक टॉपिक था यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, ये ओवल हो ही गया है। ठीक है, मेल गैमेट, और ये देख लीजिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये उसका पूरा जो अभी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है उसी को पूरा यहाँ पे समझाया गया है। ये प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर था, ये स्टेमन है, ये कार्पल है। यहाँ से देख लीजिए आप, ये स्टेमन को दिखा दिया और ये स्टिग्मा को, ये फ्लावर में दिखाया हुआ है, इन दोनों को यहाँ पे अलग कर लिया, एक स्टेमन को कर लिया, एक कार्पल को अलग कर लिया। समझ गए? ठीक है, अब देखिए ये स्टेमन है, और इस स्टेमन को जब इसका डेसेंस हुआ तो एक पॉलन ग्रेन्स ये हो गया, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ गया? स्टिग्मा के ऊपर गया, चला गया। यहाँ से देखिए ये पॉलन ट्यूब बन रही है, ये पॉलन ट्यूब बन रही है, और ये पॉलन ट्यूब कहाँ लेके आ रही है इनको? ठीक है, इस पॉलन ट्यूब में देखो ये दो हैं, कितने मेल गैमेट हैं? दो। जब यहाँ होते हैं तो पॉलन ग्रेन, और जब जर्मिनेट होगा तो ये जर्मिनेट होता हुआ जो पॉलन ग्रेन है वो बाद में क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट, और फिर मेल गैमेट बनाएगा। इस पॉलन ट्यूब के द्वारा ये देखो कहाँ आ रहे हैं? ओवरी के अंदर आ रहे हैं। ओवरी में भी कहाँ जा रहे हैं? ये ओव्यूल में जा रहे हैं। ये देखिए ओव्यूल में गए, ठीक है, ओव्यूल में चले गए। ये पोलर न्यूक्लियाई बीच में दो जो हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये एंटीपोडल सेल वगैरह, और ये एग सेल और सिनर्जिड हो गई। यहाँ से ये एंटर कर गई पॉलन ट्यूब ने, जैसे ही यहाँ पे ये छोड़ा, ये पॉलन ट्यूब क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी। दो मेल गैमेट है, उसमें से एक मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होकर के जाइगोट बना दिया, एक ने बीच में यहाँ पे क्या सेकेंड पॉलन न्यूक्लिया के साथ फ्यूज होकर के क्या बना दिया? एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना दिया। जाइगोट आगे चल करके एम्ब्रियो बना देगा डिवीजन के बाद में, ठीक है, और ये एंडोस्पर्म जो है वो इसको कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। ये जो ओव्यूल है, ठीक है, अभी ये चीज़ें किस में चल रही हैं? ओव्यूल में चल रही है ना, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल में भी एम्ब्रियो सैक में चल रही है, और एम्ब्रियो सैक किस में है? ओव्यूल के अंदर है। तो जब ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ये देखो, ये सीड है, सीड से जब वापस प्लांट बनेगा तो वापस से रूट और ऊपर सीडलिंग वाला पोर्शन बन जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल भी एक तरीके का जो है वो इसमें आ गया है। एक पोर्शन में आपको थोड़ा सा एक बात और बता देता हूँ इसमें, कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तब तक तो ये फ्लावर है और ये एंड्रोशियम, ये गाइनोशियम, ये सब चीज़ें हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओव्यूल जो है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ठीक है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, ठीक है, कैलिक्स कोरोला जो है वो वहाँ से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। कुछ एक फैमिली है लाइक सोलेनेसी फैमिली है, जिसका मेंबर अपने ये लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम, बॉटनिकल नेम, सामान्य भाषा में इसको टमाटर कहते हैं, और एक कैप्सिकम एनुअम होता है, हरी मिर्च जो है। इनमें क्या होता है? कैलिक्स जो है वो फ्रूट बनने के बाद तक लगा रहता है, हम इसको रिमूव करते हैं बाद में, ठीक है। ऐसे कैलिक्स परसिस्टेंट कैलिक्स कहलाते हैं, वो एक अलग बात है। तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब देखो ये यहाँ पे जब ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, ये देखिए ये सीड में कन्वर्ट होगा, तो ये अगर एंडोस्पर्म जो है वो पूरा काम में ले लेता है, यानी पीछे अगर सीड में एंडोस्पर्म बचेगा ही नहीं, पूरे न्यूट्रिशन में काम में ले लेगा, तब तो ऐसे सीड कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिनमें एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। और अगर थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बच जाएगा, सीड में एंडोस्पर्म है, तो ऐसे सीड एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक एंडोस्पर्म के आधार पे भी हो गया। और ये एक छोटा सा पोर्शन जो है रिगार्डिंग फ्लावर का, एक छोटा सा टॉपिक जो है वो एक फ्लावर को लेकर के था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वेरी सिंपल है, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।